नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब किसी समुदाय को या किसी कैटेगरी को रिजर्वेशन दी जाती है, बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम भूल जाते हैं कि अगर 100% है, अगर किसी को 100 में से 10 दिया तो 10 किसका काटा। इस पर प्योर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। वो जस्टिफिकेशन देगा कौन? इस समय इसी एक बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर काफ़ी हमें फ़ोन कॉल्स भी हैं कि इस पर बात की जाए। क्या लगता है हर बार जनरल कैटेगरी ही उन्हीं के खाते में से सब निकाला जाएगा या 100 से 110% किया गया है? आखिर क्या है, पूरा स्पष्टीकरण देना ज़रूरी है। इस समय हमारे साथ इस समय सतवीर मन्हास जी हैं। हमेशा ऐसे गंभीर मुद्दों पर बड़ी खुल के और बेबाकी से बोलते हैं, इनसे जानते हैं। सवाल जनता कर रही थी, जवाब इनसे चाहेंगे कि क्या नेता तो नहीं कहेंगे, समाज सेवी कहेंगे। फिलहाल जानेंगे इनसे कि आखिर 10% जो देने की बात की, पहाड़ी इसको अच्छी बातों ने दी, पर दिया कहाँ से जनाब? क्योंकि पहले क्या दिया था, किसी के प्लेट में से निवाला उठा के किसी को नहीं दिया जाएगा। पर बताइए, अगर 100% है उसमें कहाँ से दिया? क्या 10% एक्स्ट्रा था जो दिया या 110% कर दिया गया? चलिए सतवीर जी, एक बड़ा ही एक असमंजस वाला ये सवाल है जो हम आपसे कर रहे हैं। हमें पता है आप जवाब अच्छी तरह से देंगे। देखिए रश्मि जी, आज ये जो मुद्दा आपने उठाया है ये एक सुलगता हुआ मुद्दा है। बस ये है कि ओपनली ये अभी चर्चा में आ नहीं पाया है, क्योंकि कश्मीर में आपने देखा होगा उमर अब्दुल्ला साहब के घर के बाहर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था जिनमें उनके एमपी खुद शामिल हुए थे। मैं आगा उल्ला साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि सभी बंदे अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के हिसाब से बोलते हैं। वो ये नहीं देखते कि किसके साथ गलत हो रहा है, इवन दो कि उनकी खुद की कैटेगरी के साथ या उनके खुद के लोगों के साथ गलत हो। लेकिन हमारे लोग ऐसे गए गुजरे, मैं जम्मू के खासतौर नेताओं को बोलूँगा और ख़ासतौर जो जनरल कैटेगरी से हैं। कश्मीर के नेताओं के आप फिर बयान सुनते रहते हैं, उनके आप फिर भी बयान सुनते हैं कि वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। और आगा साहब तो डायरेक्टली ओपनली बोल रहे हैं कि ये फैसला कुछ भी करे कमेटी, अगर कुछ गलत होगा तो मैं जनरल कैटेगरी के अपने बच्चों के साथ खड़ा हूँ। और ये एक पारा साहब हैं पीडीपी से, वो भी करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जम्मू के जो नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता खुद को मानते हैं, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ तो जम्मू में नालायकी बहुत है। यहाँ तो हम समझ नहीं पा रहे जनरल कैटेगरी है क्या। एक मैं विश्लेषण करना, जैसे मेरा नाम सतवीर सिंह है, आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी, रश्मि शर्मा जनरल कैटेगरी, कोई गुप्ता होगा जनरल कैटेगरी। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि समझ जाएं कि हम जनरल कैटेगरी में। और हर बार जब भी किसी को लारा लगाया जाता है कि आपका 2% बढ़ाएंगे, आपका 10% बढ़ाएंगे, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ये बढ़ाते कहाँ से हैं जी? हमेशा की हमेशा आज तक 1947 के बाद अगर मार लग रही है तो जनरल कैटेगरी को ही मार लग रही है। ये बीजेपी ने पिछले दिनों में ये चर्चा में आया, पहले भी था, लेकिन पहले इतना मुद्दा नहीं गरमाया होता क्योंकि 50-50 तक चल रहा था। लेकिन अब ये मुद्दा इसलिए गरमा गया है क्योंकि अब तो हम 30-40% तक पहुंच गए हैं, हॉरिजॉन्टल वगैरह और भी बहुत सारे काट कूट के हम 30-40 तक पहुंच गए हैं। तो हमारे बच्चे जनरल कैटेगरी के कहाँ पे compete करेंगे? मतलब उनको सरकार कितना मौका देगी? आपका कहने का मतलब कि जनरल में से काट कर सबको दिया बांटा? हाँ, सबको बांटा जा रहा है और इसलिए बांटा जा रहा है कि ऐसा समय आएगा कि कट के हम जीरो पे आ जाएंगे और ये सभी को लारा लगाते रहेंगे। जहाँ पे इनको लगेगा हमारी सीट्स कम आ रही है, यहाँ पे कौन सी कैटेगरी फाल करती है, किसका वोट बैंक ज्यादा है, हाँ यहाँ पे इनको 5% दे दिया जाएगा अगले चुनाव में। ये सबसे बड़ा काम जो अभी हुआ है, ये हाल ही के दिनों, पिछले दिनों में ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपको पता होगा जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने तो अपने टिप ऑफ टंग एक ही गाना रखा था, गड्डी जांदी पुंचर जोरी में भी तक्का चोरी चोरी नारो बाबला। बाबुल क्यों रोएगा भाई? तुमने तो पूरी की पूरी जनरल कैटेगरी को रुलवा दिया। और तुमको तो शर्म इसलिए होनी चाहिए भाई, कोर वोटर आप बीजेपी अगर देखा जाए 47 के बाद अभी तक जो जनरल पॉपुलेशन है, कोर वोटर है बीजेपी का, और इसने अपनी सत्ता के लालच के लिए 5-7 सीटों के लिए इसने हमारा गला घोंट दिया, गला काट दिया हमारे आने वाले बच्चों के फ्यूचर का। इन्होंने क्यों किया? ये इनकी हाईकमान इन्होंने 10% बढ़ाया ना। किसने बढ़ाया?
किसी ने नहीं बढ़ाया। अब उमर अब्दुल्ला साहब की मुसीबत ये है, वो तो सत्ता में आ गए यही कह के कि हम करेंगे, लेकिन अब हो उनसे भी नहीं पा रहा। मेरे ख्याल से जो 70% पॉपुलेशन जनरल कैटेगरी की है, उनसे किसी को डर नहीं है, उनसे किसी को भय नहीं है, कोई नहीं डरता है कि वो क्या सोचेंगे। सभी ये सोचते हैं ये 5% वाला क्या सोचेगा। हर कोई अपने अधिकार के लिए सड़कों पर आते हैं, उन्हें मिल भी जाता है, पर जनरल कैटेगरी के लिए कहीं ना कहीं चुप रहते कोई हैं। भेड़ बकरियां लेके आए, कोई कुछ भी लेके आए। मेरी बात सुनिए, जिनके पास जितना था हम चल रहे थे, हमें कोई अफसोस नहीं। अब तो ये हद हो गई है। अब तो तुमने हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का कत्ल कर दिया है। हमारे बच्चे कहाँ पे जाएंगे? सोचने वाली बात है ना, हमारे बच्चे कहाँ पे जाएंगे, वो कहाँ पे compete करेंगे? मतलब उनको तो तुम सरकारी भागीदारी से आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर निकाल रहे हो। और हमारी पॉपुलेशन कितनी है जम्मू कश्मीर में, कभी इस पे गौर हुआ? नियर अबाउट 70% पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर इस जनरल कैटेगरी। 70% लोग जो फॉल करते हैं वो जनरल कैटेगरी में फॉल करते हैं। अभी एक बयान और ये सोच नहीं रहे। कहा गया कि जनगणना जो होगी वो पॉपुलेशन के आधार पर होनी भी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, लेकिन मेरी बात सुनिए, 70% को आपने दरकिनार करके 30% पे ला दिया। 70% लोग 30% के लिए फॉल करेंगे या उसके लिए compete करेंगे, और 30% के लिए आपने 70% तक खुला छोड़ दिया। तो इसका कहीं ना कहीं मतलब ये है कि आपको जनरल कैटेगरी की कोई परवाह नहीं है। आपने ये समझा होगा कि जनरल कैटेगरी सबसे मरी हुई कैटेगरी है, इसका हम हक मारेंगे। और एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे जनरल कैटेगरी के जितने भी लीडर हैं, नियर अबाउट असेंबली में भी 60-65 MLA होंगे। कोई बोला? कश्मीर के छोड़ के कोई बोला? कोई नहीं बोला। तो खुद को ये कोई ताव देते हैं, मूंछों को ताव देते हैं कि वी आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, हम ही माई बाप हैं। हमारा कोई भी नेता हमारा माई बाप नहीं है जो असेंबली में है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए अपना घर भर रहे हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर भर रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जनरल कैटेगरी खत्म हो जाए, उन्हें कैटेगरी की जरूरत है। उनको कोई फर्क, उनको क्या फर्क पड़ता है? जिनके आम नागरिक के आपके होंगे, वो सामने जो हमारे आगे पीछे बैठे हैं, उन लोगों के जो 70% पॉपुलेशन है, वो सारे तो MLA MP नहीं ना है, बिल्कुल वो सारे तो बिजनेसमैन नहीं है। लेकिन जो बच्चों को आज आप इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूं, जैसे आपने अपने बच्चों को पढ़ाया, आपको पता है आपने किस तरीके से पढ़ाया, अपना पेट काट काट के आपने बच्चों को पढ़ाया कि मेरा बच्चा कहीं पे पहुंचे। आज आपका बच्चा पहुंच गया तो ठीक है, लेकिन आपने जिस बच्चे को इतना पढ़ाया लिखाया, इतनी मेहनत की, इतने नंबर, इतनी स्कोरिंग की उसने, और जब उसको पता चलता है वो कुछ पॉइंट से रह जाता है। और वजह क्या है? यही रिजर्वेशन। पहले थोड़ा फर्क था, लेकिन अब यही रिजर्वेशन उसका कत्ल करेगी। तो जब ये होगा उस वक्त आपके दिल पे क्या बीतेगी? मैं यही जनरल कैटेगरी से कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर की, लोगों को समझना होगा, खासतौर जम्मू की जनरल कैटेगरी से, भाई पता नहीं जाओ, चुप रहते हैं, बिल्कुल सोए रहते हैं। कश्मीर में एक दिन काल हुई थी और उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर आपने देखा होगा कितना बड़ा गिराव हो गया। इसको कहते हैं जनरल कैटेगरी की यूनिटी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जितनी भी हमारी सभाएं हैं, ऐसे कोई भी मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, सबसे पहले वो सबसे आगे दिखते हैं। कोई भी सभा हो, सबसे आगे दिखते हैं और सबको आगे दिखाने करते हैं कि हम सबसे आगे हैं। लेकिन अब सारी की सारी सभाएं जो हैं हमारी, चाहे ब्राह्मण सभा, महाजन सभा, राजपूत सभा, अमर क्षत्रिय राजपूत सभा, जितनी भी सभाएं हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, अब क्यों नहीं बाहर आ रहे? बिल्कुल आप तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट नहीं करते, आप बाहर क्यों नहीं आ रहे? एक बड़ा ही जेन्युइन और एक कलेक्टिव मुद्दा है। कलेक्टिव मुद्दा है, अब तो सबको सामने आना चाहिए और डंके की चोट पे आना चाहिए। यहाँ पे तो कोई राजनीति का मकसद ही नहीं, ना मतलब है। क्योंकि सतवीर जी, कई बार हमें कॉल्स आए, युवाओं के कॉल आते रहे हमें कि मैडम इस पर आवाज़ उठी, हम इस पर आवाज़ उठी। आज चलिए शुक्र है कि आपने हमेशा आवाज़ उठाई, आज भी आप आए हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, युवाओं के लिए, जो कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज के दौर में सच में कह रहे हैं, वो कहते हैं पढ़ लिख के क्या करें, हमें पता, हमें आहिस्ता आहिस्ता में। देखिए, पढ़ लिख के इस सरकार ने जब जनरल कैटेगरी से कटोरा ही उसके हाथ में देना है, उससे भीख ही मंगवानी है, तो कहने का मतलब हमारे बच्चे आज ये भी कहते हैं हम पढ़ लिख के करें तो क्या करें। और मैक्सिमम देखिए, जो हमारे बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो काबिल हैं, जो हमारा काबिल वर्ग है, वो सारा का सारा मैक्सिमम फॉरेन प्रेफर कर रहा है। क्यों प्रेफर कर रहा है? क्योंकि उसको भारत में या जम्मू कश्मीर में कोई उसको हैसियत ही नहीं है उसकी। उसको जानबूझकर 90% वाले को कतार में सबसे पीछे खड़ा कर दिया, 99 को, और जो होगा कोई उसको आगे खड़ा कर दिया है। मैं कहता हूँ रिजर्वेशन हो, डंके की चोट पे हो, लेकिन हो गरीबी और अमीरी के आधार पे। जिस बच्चे को रोटी नहीं है खाने को, जो भूख से बिलख रहा है, जिसको रोटी नहीं मिल रही, ऐसे बच्चों को तुम रिजर्वेशन देके उनको रोटी के काबिल बनाते हो तो रिजर्वेशन है। लेकिन पिछले 70 साल से एक ही घर का IAS हुआ, दादा IAS हो गया, बेटा भी IAS हो गया,
पोता भी आईएएस हो गया, पर पोता भी आईएएस हो गया, तो मतलब एक क्रीमी लेयर को तुम बनाए जा रहे हो। 70 साल से इनसे रिजर्वेशन का मुद्दा खत्म नहीं हुआ। इन्होंने कहा था फॉर द टाइम बीइंग है कि हम सबको एक समान कर देंगे, आज तक इनसे समान नहीं हो पाई, तो कसूर सरकारों का है। आपको क्या लगता है रिजर्वेशन खत्म होना ही एक ऑप्शन है? देखिए, मैं अपने पर्सनली कहता हूँ रिजर्वेशन खत्म होनी चाहिए, लेकिन अगर होनी भी चाहिए, मैं ये नहीं कहता होनी भी चाहिए, अगर हो तो किसी गरीब को मिले, गरीब को उसका फायदा हो। कहने का मतलब क्या, अगर मैं हूं सपोज के लिए सतवीर सिंह है, बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अरबों की प्रॉपर्टी है, तो मुझे रिजर्वेशन ना मिले ना तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी भी छोड़ दूंगा। लेकिन कुछ ऐसे कोई गरीब होगा, बिल्कुल कुछ ऐसे कैटेगरी के लोग भी हैं, जिस तरह हम बताना चाहेंगे एससी की बात करें, एसटी की बात करें, पहाड़ीज़ की बात करें, गुजर बकरवाल की बात करें, जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ तबका था, इस रिजर्वेशन के माध्यम से उन लोगों को भी आगे आने का मौका मिला है। क्या ये सही नहीं? पर हाँ, उसके एवज में ये हो कि जनरल कैटेगरी को दिन ब दिन एक सुकड़ता जाए एक दायरा उनका, तो वो भी सही नहीं है। बात ये है कि उनको आगे आने का मौका मिला, मैं किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ ना, उनका फ़ायदा पहले ले कौन रहा था? हम तो नहीं ले रहे थे, हम तो पहले भी धक्के खा रहे थे, रगड़े खा रहे थे। हमारे बच्चे को हम ये कहते थे कि भाई तू 99% ही लाना, तू 90% से ऊपर ही आना, तो ही तेरा कुछ बन सकता है, तू किताबों में दिन रात घुसे रहना तो ही तेरा कुछ बन सकता है, तेरे को पीछे से कोई जैक नहीं लगेगा कोई रिजर्वेशन का कि तू आगे पहुंच जाएगा। हमारे बच्चे किताबों में घुसे रहते हैं, इतनी मेहनत करें, हद से ज़्यादा मेहनत करें, फिर वो जाके कम्पीट कर पा रहे हैं। लेकिन जिनको दिया था और जिनकी वजह से उनको नहीं मिल पाया, पहले ये पूरा विश्लेषण होना चाहिए था ना, उनका हिस्सा किसने खाया? मैंने खाया या रश्मि शर्मा ने खाया? सतवीर सिंह ने खाया? पहले ये विश्लेषण होना चाहिए था, जिसने खाया। अगर आप नहीं क्लियर कर पाए तो इसका क्या मतलब, किसी का अगर हिस्सा कोई खा गया, किसी की वजह से किसी ने किसी को आगे नहीं आने दिया, तो हम क्या करेंगे, आ जाके जनरल कैटेगरी का हिस्सा काट के इनको दे देंगे। मतलब जनरल कैटेगरी इतनी मरी कैटेगरी समझ लिया। आने वाले वक्त में जो 10% दिया गया वो क्या लगता है जनरल कैटेगरी से? नहीं, मैं इनसे पूछिए, मुझे तो पता है कि स्पष्टीकरण बिलक रहा, बिल्कुल बिल्कुल दिया है, लेकिन मैं इनसे पूछिए ना। आप जाती हैं, आप बेबाकी से सवाल पूछती हैं, आप इस मुद्दे पे भी आपको फोन आते हैं ना, पूछेंगे। नहीं, आप रिजर्वेशन पे हर, मैं कहता कैटेगरी का कोई भी लीडर हो, किसी से नहीं पूछिए, लेकिन जो हमारे राजपूत, ब्राह्मण, महाजन, जितने भी नेता बनते हैं बड़े बड़े, जो मूंछों को ताव देते हैं, उन सबसे पूछिए कि तुम्हारी जनरल कैटेगरी मरी हुई है, तुम कहां सोए हो, तुम क्यों नहीं बोलते हो? मुझे कैटेगरी के जितने भी लीडर हैं उनसे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि उनकी कैटेगरी पे बात होती, आज जम्मू बंद होता, बंद होता, चाहे कोई भी 1% भी कट जाता। हमारा 10% कट गया, लेकिन हमारे लीडर कहां पे हैं? चापलूसी करने में लगे हैं, चाकरी करने में लगे हैं, वो नहीं बोल सकते, वो डरपोक हैं, वो एक किस्म के वहां पे नौकर रखे हैं, वो पार्टियों में लीडर नहीं, दे ऑल आर नौकर्स इन पार्टी। पार्टी जो कहेगी वो बोलेंगे, अपना मर जाए, हमारे बच्चों के फ्यूचर का जनता भी तबाही हो जाए। जागरूक होती, जनता भी तो नहीं ना सवाल, जनता आहिस्ता आहिस्ता जागरूक होगी, जनता भी तो सवाल पूछना चाहिए। 6 दिन के बाद रिपोर्ट आनी है, आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। ये मत सोचिए, जब JKSSB का कांड हुआ था ना, तो तब भी ऐसा ही लगता था कि 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं। जनता सुलगी हुई है, और मैं इन सबसे ये कहना चाहता हूँ, ये जनता जनरल कैटेगरी की है। अव्वल तो इनको समझ नहीं आ रही अभी तक हुआ क्या हमारे साथ। जब इनको समझ आ जाएगी ना, ये जूतों का हार पहना के भेजेंगे, तुम अपने घरों में घुसने नहीं देंगे, और हम ऐसी मुहिम चलाएंगे ना। तो अभी तो आपका बहुत शुक्रिया, जैसे आपने ये आज बात रखी, लेकिन अब हर लीडर से, रश्मि जी, ये आपका पर्सनल, पूछेंगे, ये देखिए, ये सतवीर का पर्सनल मुद्दा नहीं, ये आपका नहीं है, सबका पर्सनली दिल पे हाथ रख के, आपके भी बच्चे हैं, पूछिएगा, जरूर पूछिएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल, आज बड़ा ही एक गंभीर मुद्दा था जनरल कैटेगरीज को लेकर, जिस तरह से 10% पहाड़ीज को दिया गया, जो अच्छी बात है, दिया गया, उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। पर सतवीर जी का एक सवाल है सारे नेताओं से जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनसे सवाल है कि ये 10% दिया गया, ये कहाँ से दिया गया? इसका स्पष्टीकरण, जस्टिफिकेशन बड़ी ही ज़रूरी है, ताकि अब जनरल कैटेगरी के लोग सोच रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, यानी जिसका किसी को अगर देना है जनरल कैटेगरी से काटे जाए, उस दायरे को आहिस्ता आहिस्ता सीमित किया जा रहा है, यानी कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को, हमारे युवाओं से उनका अधिकार छीना जा रहा है। इनका सवाल कहीं ना कहीं सही भी, हमें भी कई युवाओं के फ़ोन आए कि इस पर बात होनी चाहिए, खुलकर बात होनी चाहिए, और स्पष्टीकरण वही लोग देंगे जिन्होंने वोट लिए हैं, और जनरल कैटेगरी के खास करके बिल्कुल जो भी हमें मिलेगा ज़रूर हम उनसे सवाल ज़रूर, सतवीर जी का नहीं बल्कि जनरल कैटेगरी के लोगों का सवाल है, क्योंकि हमेशा वो चुप रहते हैं, इसीलिए उनके साथ कुछ भी हो तो आराम से हो जाता, उन्हें पता, उन्होंने ना बाहर आना ना अकेली बात करनी है। पर अब ये गंभीर मुद्दा बन गया है। चलिए, रिपोर्ट दानी है, 6 दिन के बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। पर हाँ, युवाओं ने जो आज फ़ोन, हमें कई बार फ़ोन किए, सतवीर जी ने उसी मुद्दे को लेकर आज उठाया, हम इनका भी शुक्रिया करते हैं, क्योंकि मुद्दा क्या है, हर एक का है,
चाहे वो ST है, SC है, किसी भी कैटेगरी हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो। तो आखिर जनरल कैटेगरी कहाँ जाएंगे जनाब? उनके लिए कौन लड़ेगा? ये बड़े सारे सवाल हैं। चलिए देखते हैं रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है। अगर जितने भी जनता हमें देख रही है, अगर आप इस वीडियो से सहमत है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। जो सतवीर जी के साथ हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।